हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। मुझे पूरी आशा है कि आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होगी और आप एकदम पॉजिटिविटी के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हुए हमें आगे का प्रिपरेशन करना है। और मेरा तो पर्सनल गारंटी है, जो भी बच्चा हमारा इस पूरे वीडियो कोर्स को कंप्लीट कर लेगा वो 101% CGL 2020 के प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाएगा मैथमेटिक्स में, और उसी CGL 2020 के मेंस में 190 प्लस स्कोर करेगा मैथमेटिक्स में। तो इसी पॉजिटिविटी को आपको याद रखते हुए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे जो भी नोट्स रहेंगे, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, उसका अच्छे से नोट्स आपको बनाना है। और फिर हम हमारे टेलीग्राम पे आपका तो प्रीवियस ईयर का भी हम प्रैक्टिस करके ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का आपको वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एकदम सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ रहे हैं। और हम आपका GS का भी प्रिपरेशन करके लेने वाले हैं, जो कि चल रहा है अपने टेलीग्राम पे। रीजनिंग का प्रिपरेशन और इंग्लिश का भी प्रिपरेशन हमारे टेलीग्राम पे चल रहा है। यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ पे हमने GS सेक्शन में अब तक मेडिवल इंडिया पूरा कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न इंडिया हाफ हो चुका है और हाफ मॉडर्न इंडिया आज से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, एकदम बेस्ट सिस्टमेटिक वे के साथ वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, फिर चलो अभी हम आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज के दिन का, वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और मैं उसको बताता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन। सुमित एंड आयुष आर वर्किंग on an assignment. Sumit takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Ayush takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take while working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम ये टाइप आया है। लेकिन डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सेम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। जैसे इफ़िशियंसी का कंसेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। इफ़िशियंसी क्या होता है? एक दिन में जो काम करना होता है ना, उसी को इफ़िशियंसी कहा जाता है। यदि हम डेज की जगह पे आवर्स लाते हैं, यानी एक आवर में हम कितना काम कर रहे हैं, वो भी तो इफ़िशियंसी है ना। तो सिंपल सी इतनी सी बात है, इफ़िशियंसी को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको इफ़िशियंसी अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, सुमित जो है अपना जो सुमित है वो क्या कर रहा है, 6 आवर्स में 32 पेजेस टाइप कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यदि वो 6 आवर्स में 32 पेजेस टाइप करता है तो वो 1 आवर में जितने भी पेजेस टाइप करेगा ना, वो क्या हो गया, उसका इफिशियंसी। तो सिंपल सी बात है, 6 आवर्स में वो कितना 32 पेजेस टाइप कर रहा है, तो 1 आवर में कितना पेजेस करेगा, 32/6। ये तो आपको पता होगा ना। जैसे 6 आवर्स में 32 पेजेस टाइप कर रहा है तो 1 आवर में कितना, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और 6 को नीचे लाना होता है। तो ये क्या हो गया, 32 × 1/6 यानी 32/6 पेजेस पर आवर। ये क्या हो गया, 32/6 पेजेस पर आवर। ये क्या है, सुमित का एफिशिएंसी है। ठीक है, तो देखो जैसे इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो और नोट्स अच्छी तरह से बना लेना। ठीक है, तो सुमित का जो इफिशिएंसी है वो है तुम्हारा 32/6 पेजेस पर आवर, यानी 1 आवर में सुमित 32 पेजेस करता है, टाइप करता है। ठीक है, तो जैसे आयुष है, आयुष 5 आवर्स में 40 पेजेस टाइप करता है ना। आयुष 5 आवर्स में 40 करता है, तो आयुष का इफिशिएंसी कितना हो गया। सिंपल सी बात है, जो सुमित के लिए हमने किया था सेम बात है ना। आयुष 40/5 यानी 5 आवर्स में यदि 40 पेजेस, यानी 1 आवर में कितना पेजेस करेगा, 40/5 यानी 8 पेजेस पर आवर, यानी 40/5 यानी 8 पेजेस पर आवर। यानी देखो पूरा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यदि इफिशिएंसी क्या ये भी नहीं पता है ना, तो सिंपल सी बात है, सुमित 32/6 पेजेस 1 आवर में कंप्लीट करता है और आयुष 8 पेजेस पर आवर, 1 आवर में 8 पेजेस कंप्लीट करता है। एकदम ईजी है। देन हाउ मच टाइम विल दे टेक वाइल वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। देखो
क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझो। दो अलग अलग कंप्यूटर है, यानी वो एक ही टाइम पे दोनों भी अलग अलग कंप्यूटर में एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कितने टोटल पेजेस है, 110 पेजेस है। तो मुझे बताओ 1 आवर में जैसे हम इफ़िशियंसी का एडिशन करते थे ना अभी तक, वैसे ही है। 1 आवर में सुमित 32/6 पेजेस कर रहा है और 1 आवर में आयुष 8 पेजेस कर रहा है। तो दोनों मिला के उस 1 आवर में कितने पेजेस कंप्लीट करेंगे? सिंपल सी बात है, 32/6। और 32/6 को आप थोड़ा सा मतलब डिवाइड करके उसका छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप यदि 2 से दोनों साइड को डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 और ये 16। मैं 32 को भी 2 से डिवाइड किया और 6 को भी 2 से डिवाइड किया, तो सॉरी ये नीचे 3। यदि मैंने 6 को भी 2 से डिवाइड किया तो ये 3, और 32 को भी यदि मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये 16। तो ये क्या हो गया? 16/3, ठीक है। तो सुमित का यानी 16/3, 32/6 यानी 16/3, ठीक है। तो दोनों मिला के 1 आवर में कितने पेजेस कंप्लीट कर रहे हैं, वो कितने हो गए? सुमित के हो गए 16/3 1 आवर में, और आयुष के हो गए 8। तो कर लो दोनों के एडिशन, इतना ईजी है। 3 × 8 24, यानी 16 + 24 अपॉन ये 3 नीचे का नीचे जैसे का तैसे रहेगा। ये एडिशन तो आपको आता होगा, वैसे भी मैंने बता दिया। 3 × 8 करना, 16 + 24 करना, /3 करना। तो 16 + 24 कितना होता है? 40 होता है, यानी 40/3। यानी दोनों मिला के 1 आवर में 40/3 पेजेस कंप्लीट करते हैं। सिंपल सी बात है, टोटल हमें 110 पेजेस कंप्लीट करने दोनों को मिला के, और वो हर एक आवर में 40/3 पेजेस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे तुम्हारा इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला था क्या था? टोटल वर्क बाय टोटल डेज, जो कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं, है ना। तो सेम चीज़ है, टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? यहाँ पे टोटल वर्क है तुम्हारा 110 पेजेस। दोनों का मिलके इफ़िशियंसी कितना है? 40/3 तुम्हारा इफ़िशियंसी। ये पूरी की पूरी कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं उसको पूरा अच्छे तरह से समझाने के लिए फॉर्मूले में बता रहा हूँ। और टोटल डेज यानी अपने यहाँ पे तो डेज का काम नहीं चल रहा है, अपने यहाँ पे हम आवर्स में बोल रहे हैं ना, तो डेज की जगह पे आप आवर्स भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 40/3 = 110 डिवाइडेड बाय कितने आवर्स में वो काम होने वाला है। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा, ये दोनों चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। जैसे ये 0 और ये 0 कट हो गया। ये आपको चीज़ें आती होगी, नहीं आती होगी तो मुझे बता देना, कभी मैं कैलकुलेशन पे एकदम बेसिक से वीडियो बनाऊंगा यदि ये चीज़ें नहीं आती है तो। देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस आवर को इधर लेके आएंगे, आवर = ये 3 को इधर लेके जाएंगे, यानी 11 × 3, और ये 4 को नीचे चले जाएंगे क्योंकि 0 0 कट हो गया, तो ये 40 का सिर्फ 4 बचा है, तो 4 नीचे आ गया, यानी क्या हो गया? ये 33/4 आवर्स। यानी कितना आवर्स लगने वाला है सुमित और आयुष को दोनों को एक साथ मिला के? 33/4 आवर्स, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें मैं ऊपर लिखने वाले इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोनों को मिला के 33/4 आवर्स लगने वाले हैं, ये अपने को अभी पता चल गया। अभी एक सिंपल सा एक कंसेप्ट बाकी है, एकदम क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया है। 33/4 आवर्स, यानी इसको डिवाइड करो, 4 8 जा 32, और एक रिमाइंडर बचा, यानी 8 1/4 आवर। यदि एग्जाम में 8 1/4 आवर लिखा है तो आपका आंसर खत्म हो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखा है कि 8 आवर + 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसा यदि ऑप्शन हो एग्जाम में तो आपको 1/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं उसको कैसे मिनट में कन्वर्ट करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे देखो 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट होता है ना। 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट होता है। हाफ आवर कितना होता है? 30 मिनट होता है। तो वैसे ही 1/4 आवर कितना होता है? 15 मिनट होता है। यानी देखो एकदम बेसिक कंसेप्ट यदि आपको समझना है इस चीज़ का, तो 1 आवर 60 मिनट, हाफ आवर 30 मिनट, कैसे? आपने 1/2 × 60 किया, 30 मिनट आ गया, है ना। तो हाफ आवर 30 मिनट। सेम ही चीज़ 1/4 आवर, यानी 1/4 को यदि हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आवर = 15 मिनट। मैं बहुत ही बेसिक से चीज़ें बताता हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। तो देखो जैसे 8 आवर्स तो अपना है 8 1/4 आवर मतलब क्या होता है? सिंपल एकदम, यदि आप बेसिक समझे तो 8 + 1/4 होता है। तो तुम्हारा 8 तो है, यानी 8 आवर तो है, प्लस 1/4 आवर तो आपको पता चल गया 15 मिनट है, यानी ये क्या हो गया? 8 आवर 15 मिनट। एक तो 8 1/4 आवर ये ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो
8 आवर 15 मिनट, ये ऑप्शन में रहेगा। दोनों भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कर लेना। अभी आपको सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि बोर्ड पे है, और इसको बहुत ही अच्छे से नोटबुक में आपने लिख लेना, क्योंकि ये आपकी जो भी नोटबुक है अभी जो बनने वाली है, जो बन रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रीवियस ईयर तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपका प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, तो एकदम सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ए एंड बी कैन together do a piece of work in 9 hours 36 minutes and C can do it in 48 hours. The time in hours that B needs to do the work alone is। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि A को उतना ही टाइम लगता है जितना B और C दोनों को मिला के टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर वर्क करने को। यानी जैसे सिंपल सी भाषा में, यदि A को एक काम करने के लिए 2 डेज़ लगते हैं और बी और सी दोनों मिला के यदि काम करेंगे ना तो उन दोनों को भी 2 डेज़ लगेंगे। ऐसा सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि ए एंड बी दोनों मिला के एक काम को 9 आवर्स 36 मिनट में करते हैं और सी अकेला उस काम को 48 आवर्स में करता है। तो ठीक है, तो ये तो पहले हम जो बेसिक हमें चीज़ें पता है ना वो हम कर लेते हैं। और सबसे पहले एक अभी मिनट्स है, मिनट्स को आवर्स में कैसा कन्वर्ट करना है वो हमें करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो पहले एक सिंपल सी बात कि हम मिनट्स को आवर्स में कैसे करते हैं। जैसे देखो अभी हमने आवर्स को मिनट में कवर किया था लास्ट क्वेश्चन में, अभी हमें मिनट्स को आवर्स में कंप्लीट करना है। तो देखो 30 मिनट्स है, जैसे देखो 60 मिनट्स यानी 1 आवर होता है तुम्हारा, 60 मिनट यानी 1 आवर होता है। तो उसी टाइप में 30 मिनट यानी क्या होता है तुम्हारा, हाफ आवर होता है ना। ये आपको चीज़ें पता है। यानी सिंपल सी बात क्या है, यदि हमें मिनट को आवर में कंप्लीट करना है, मिनट को आवर में यदि हमें कन्वर्ट करना है ना, तो जो भी मिनट है ना उसको 60 से डिवाइड करना होता है। जैसे देखो 30 मिनट डिवाइडेड बाय मैं 60 करूँगा तो 1/2 आवर होता है। यानी 30 मिनट को यदि मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, और यदि आवर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी। अभी क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, ए और बी दोनों मिला के उस काम को 9 आवर्स ठीक है प्लस 36 मिनट में करते हैं, ठीक है। और सी उसी काम को अकेला 48 आवर्स में करता है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ, मतलब अभी तक क्या था, डेज में आता था। जैसे ए और बी ने इतने डेज में कर लिया, सी ने इतने डेज में कर लिया। अभी डेज की जगह पे आवर आ गया, तो क्वेश्चन थोड़ी ना डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये दोनों चीज़ें जो है ना इनको सेम यूनिट में रखना चाहिए। देखो यहाँ पे 9 आवर्स प्लस 36 मिनट है, यहाँ पे 48 आवर्स है, यानी हमें 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी आपको पता है 36 मिनट को हम आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 36 को 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60। फिर एक बार वैसे 12 से भी हम कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 आवर। यानी 36 मिनट यानी कितना होता है तुम्हारा, 3/5 आवर होता है। तो फिर यहीं पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। 9 आवर्स तो है अपने, है ना, 9 आवर्स तो है प्लस 36 मिनट यानी प्लस 3/5 आवर्स, यानी 9 प्लस 3/5 आवर्स लगते हैं ए और बी दोनों को एक काम करने के लिए। तो चलो फिर करते थोड़ा सा एडिशन। 9 इंटू 5 करना पड़ेगा ना, तो 9 5 जा 45 प्लस तुम्हारा 3 डिवाइडेड बाय 5। ये तो आपको कैलकुलेशन आते होंगे। 45 प्लस 3 कितना होता है, 48। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 48/5 आवर्स। यानी ए और बी को दोनों मिला के उस पर्टिकुलर काम वो 48/5 आवर्स में करता है। तो ये चीज़ें भी मैं मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा। तो ये सभी चीज़ें मैं मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कि ए और बी को
उस पर्टिकुलर काम करने को 48/5 आवर्स लगते हैं और सी को उस काम करने को 48 आवर्स लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये टाइम है ना, या डेज होते हैं यहाँ पे, तो डेज की जगह पे आवर्स आ गए, तो दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करते हैं, हमें टोटल वर्क कितना है वो नहीं पता, इसीलिए हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 48/5 और 48 इन दोनों चीज़ों का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने बोला था जैसे फ्रैक्शन में आ जाए, कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें हुआ था, जैसे फ्रैक्शन में आ जाए ना तो सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होता है टोटल वर्क के लिए, ठीक है। तो देखो जैसे 48 और 48 का क्या रहेगा एलसीएम, सिंपल सी बात है ना, 48 रहेगा। तो ये तो तुम्हारा हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क तुम्हारा कितना है 48 है, और ए और बी को दोनों मिला के कितना लग रहा है 48/5 आवर्स लग रहा है। एप्पल भी कर सकते हो, वही तो कर रहे हैं हम, 48 एप्पल से 48/5 आवर्स में यदि ए और बी दोनों मिला के खा रहे तो वो हर एक आवर में कितना एप्पल खा रहे, यानी हम पहले कैसे बोलते थे हर एक डे में कितना एप्पल खा रहे, अभी डे के जगह पे सिर्फ आवर आ गया है। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पता है, वैसे इफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं लगाया तो भी नहीं चले, मतलब आपको डायरेक्ट भी आ सकता है। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क बाय टोटल डेज, यानी यहाँ पे टोटल डेज के जगह पे टोटल आवर्स है, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाय 48/5, और मैंने आपको ये बताया था ये डिवाइडेड बाय 5 क्या करता है, ऊपर जाता है और इंटू 5 हो जाता है। तो ये तो यहाँ से कट गया और ये क्या हो गया 48, ये क्या हो गया इंटू 5 है ना, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वैसे। तो देखो अब ये कैलकुलेशन क्या है, फिर कुछ भी नहीं, 48 कैंसर यानी 5, यानी ए और बी दोनों का मिला के इफिशिएंसी कितना गया 5, यानी वो हर एक आवर में कितने एप्पल खाने वाले 5 एप्पल खाने वाले। अभी ये मैं मिटाता हूँ। इसके आगे सेम चीज़, सी को 48 एप्पल्स खाने के लिए यदि 48 आवर्स लगते तो वो हर एक आवर में कितना एप्पल खाएगा 1 एप्पल खाएगा, और वो क्या है उसका इफिशिएंसी, यानी सी का इफिशिएंसी 1 है, ए और बी दोनों का इफिशिएंसी मिला के 5 है। अभी क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन आप देखो बहुत अच्छे से, ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू, यानी ए उतना काम करता है जितना बी और सी दोनों मिला के करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ए का अकेले का इफिशिएंसी और बी और सी का दोनों का मिला के जो इफिशिएंसी ना, दोनों सेम चीज़ है। देखो एकदम अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं डरना। देखो जैसे ए का जो इफिशिएंसी है वही इफिशिएंसी बी और सी का दोनों का मिला के, इतनी सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना है 5 है, सी का इफिशिएंसी कितना है 1 है। यदि हमने तीनों का इफिशिएंसी ऐड कर दिया, यानी ए प्लस बी एक आवर में 5 एप्पल खा रहा है, सी एक आवर में 1 एप्पल खा रहा है, यदि तीनों मिला के 1 आवर में कितने एप्पल खाएंगे 6 खाएंगे ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है 6 है, यानी तीनों मिला के एक आवर में 6 एप्पल खा रहे हैं। और उन्होंने ये बोला है कि ए 1 आवर में इतना जितना एप्पल खाएगा वही तो एप्पल बी और सी खाएगा, यानी दोनों का इफिशिएंसी सेम है। तो 6 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि जैसे दोनों इक्वल हो जाए। तो 6 का यदि हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा या दोनों इक्वल है ऐसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया तो कितना आता है 3 आता है, यानी सिंपल सी बात है ए का इफिशिएंसी 3 और बी और सी का दोनों का मिला के इफिशिएंसी 3, क्योंकि मैंने 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यानी ए हर एक आवर में 3 एप्पल खा रहा है और बी और सी दोनों मिला के हर एक आवर में 3 एप्पल खा रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत ही क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि ए का इफिशिएंसी 3 है, बी और सी का दोनों का मिला के इफिशिएंसी 3 है, उसमें से सी का इफिशिएंसी 1 है ना भाई, ये तो हमने पहले निकाला है, यानी इसमें सी का इफिशिएंसी क्या है 1 है, बी और सी का दोनों मिला के 3 है, उसमें से सी का 1 है, यानी बी का कितना है तुम्हारा 2 है, यानी ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, तीनों का मिला के 6 है, यानी हम एकदम राइट पाथ पे, हमारा कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, एकदम हम अच्छे तरह से कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा के और अच्छे से लिखता हूँ, और ये आप बहुत ही नोट्स बनाते रहना वीडियो पॉज करके, ठीक है। जैसे हमने अभी प्रूव किया था, ए का इफिशिएंसी 3 है, बी का इफिशिएंसी 2 है और सी का इफिशिएंसी 1 है। अभी क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन पूछे हमें आ जाएगा। उन्होंने क्या पूछा है, द टाइम इन आवर्स दैट बी नीड्स टू डू द वर्क अलोन, यानी सेम वर्क है ना, तो बी अकेला उस सेम वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, टोटल 42 एप्पल्स से बी हर एक आवर में 2 एप्पल्स खा रहा है, तो वो 42 एप्पल्स खाने के लिए कितने आवर्स लगाएगा। छोटा बच्चा भी बोल देगा आपको कि भाई 48/2 यानी 24 आवर्स में ये बी पूरा का पूरा 48 एप्पल्स अच्छे से खा लेगा। कितना आंसर है फिर 24 आवर्स तुम्हारा आंसर है,
ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी मतलब डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, यदि कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट कर ही सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये सब आपने पूरा लेक्चर देखने के बाद कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो उस व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन दिक्कत हो तभी पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, तो आप ही के लिए बिजी रहता हूँ, तो इसीलिए तभी पूछना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी इन 12 days and C in 15 days. All they begin the work together, but A had to leave the work after 2 days of the starting and B leave 3 days before the completion of the work. How long did work last? देखो, पूरा क्वेश्चन होने के पहले हम जो बेसिक चीज़ें हमें पता है उतना हम करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है बेसिक चीज़ें? ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। लेकिन हमें काम क्या है वो पता नहीं, हम काम के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते। फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया एलसीएम कैसे निकालना पड़ता है, क्या और क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। जैसे ये तो क्या तुम्हारे डेज है, देखो 10, 12, 15, इसका तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम तो मुझे पता है डायरेक्ट 60 है, लेकिन आपके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे 10 और 12, हाँ 10 और 12, इसका एलसीएम कितना आ रहा है तुम्हारा? 60 आ रहा है। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम 60। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम है तुम्हारा 60, फिर 60 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60। यदि इस चीज़ें में आपको दिक्कत आ रही है ना, तो पहले वीडियो जरूर देख लेना, मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, अभी इतना डिटेल में बताऊँगा ना तो बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये तो 60 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, यानी टोटल 60 एप्पल है, ए 10 दिन में 60 एप्पल खा रहा है, तो वो हर रोज कितना खा रहा है? 6 एप्पल खा रहा है, यानी ये ए का क्या है? एफिशिएंसी। बी टोटल 60 एप्पल है, बी 12 दिन में खत्म कर रहा है, 60 के 60 एप्पल, यानी बी का एफिशिएंसी 5 है। सिमिलरली सी 60 एप्पल 15 दिन में खत्म कर रहा है, यानी सी का एफिशिएंसी 4 है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको कंसेप्ट से बताऊंगा, फिर मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिल्कुल भी कंसेप्ट से नहीं करना है, एग्जाम में मैं जो मेथड बताऊंगा ना उससे करना है, और वो क्यों करना है वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो ये तो आपको चीज़ें पता हो गई। अभी देखो क्या क्वेश्चन है, ऑल दे बिगन द वर्क टुगेदर, यानी उन्होंने तीनों ने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया, बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days, यानी ए क्या किया? 2 दिन के बाद उसने काम करना छोड़ दिया, मतलब स्टार्टिंग के बाद, और बी ने क्या कर दिया? 3 days बिफोर उसने काम करना बंद कर दिया। तो देखो अभी जैसे देखो एकदम अच्छे से समझ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले तो देखो तीनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन के बाद ए निकल जाता है, यानी पहले 2 दिन तो तीनों लोग काम करेंगे, 2 दिन के बाद तुम्हारा ए निकल के चला गया, यानी आफ्टर 2 days क्या सिर्फ बी और सी काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला है? 3 days बिफोर द कंप्लीशन, यानी पूरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके पहले 3 दिन पहले बी भी छोड़ के चला गया था, यानी अकेला सी लास्ट के 3 days काम कर रहा है। ये डेज है, ये 2 days और ये 3 days। ठीक है, तो अभी उन्होंने ये पूछा है कि तुम्हारा जो टोटल वर्क जो है वो कितने दिन चला। तो देखो 2 days यहाँ पे, 3 days यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। 2 days ए बी और सी तीनों ने मिला के काम किया। अभी ए अकेला 6 कर रहा है, बी अकेला 5 कर रहा है एक दिन में, और सी अकेला 4 एप्पल खा रहा है। तो तीनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल खाएंगे? 6 + 5 + 4, यानी 6 + 5 कितना हो गया तुम्हारा? 11। 11 + 4 कितना हो गया तुम्हारा? 15। यानी तीनों मिला के एक दिन में कितने? 15 एप्पल खा रहे हैं। यदि तीनों मिला के एक दिन में 15 एप्पल खा रहे हैं तो 2 दिन में कितने खाएंगे? 15 × 2 यानी 30 एप्पल्स। टोटल एप्पल्स तुम्हारे पास कितने? 60 एप्पल्स है, उसमें से 30 एप्पल ये 2 दिन में ख़त्म हो गए। ठीक है, यहाँ के हमें डेज पता नहीं है, तो यहाँ पे हम कितना एप्पल वो कुछ निकाल नहीं सकते। लेकिन फिर ये सी का हमें डेज पता है, सी का एफिशिएंसी भी हमें पता है। जैसे सी हर रोज़ कितना? 4 एप्पल खाता है, तो वो 3 दिन में कितना खाएगा? 4 × 3 यानी
12, यानी पहले 2 दिन 30 एप्पल खत्म हो गए, लास्ट के 3 दिन में 12 एप्पल्स खत्म हो गए। तो 30 + 12 यानी कितना 42 एप्पल्स इस 5 दिन में खत्म हो रहे हैं। तो ठीक है, टोटल एप्पल्स कितने थे 60 में से 42 एप्पल्स तो खत्म हो गए, यानी टोटल कितने बचे 18 एप्पल्स बचे। तो 18 एप्पल्स तो यहीं पे खत्म होने वाले ना, बी और सी दोनों मिला के 18 एप्पल्स खत्म करने वाले, सिंपल सी बात है। और बी और सी का एफिशिएंसी भी आपको पता है, जैसे बी और सी का दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया 5 + 4 9, यानी बी और सी दोनों मिला के हर रोज 9 एप्पल्स खाने वाले। और यदि उनको 18 एप्पल्स खाने हैं तो सिंपल सी बात है ना भाई, 18/9 यानी 2 दिन में वो 18 एप्पल्स खा लेंगे। यानी यहाँ पे कितना बी और सी दोनों मिला के 2 डेज तक काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखो बी और सी दोनों मिला के हर रोज 9 एप्पल्स खा रहे हैं, टोटल 18 एप्पल्स बचे हैं, तो उनको सिर्फ 2 दिन लगेंगे वो 18 एप्पल्स खत्म करने के लिए। ठीक है, तो देखो अभी उन्होंने ये पूछा है कि टोटल कितने दिन काम चला। तो सिंपल सी बात है, पहले 2 दिन चला, फिर 2 दिन चला, फिर 3 दिन चला, यानी 2 + 2 4, 4 + 3 7, इतना तुम्हारा आंसर है। एकदम ईजी है। ठीक है, तो आंसर कितना है 7 डेज। लेकिन एग्जाम में ये मेथड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा ना, उस क्वेश्चन में ये मेथड नहीं चलता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये मेथड बिल्कुल नहीं करना। ये तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया, लेकिन एग्जाम में ये नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मैं जो बताऊंगा ना वो शॉर्टकट है, उसको वैसे के वैसे याद रखो। देखो मैंने अब तक आपको कुछ भी टाइम एंड वर्क में याद रखने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ कंसेप्ट बोला है, लेकिन ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला टाइप निकट जैसे के वैसे एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा एग्जाम में, आपको सिर्फ मैंने जितना बोला उतना करना है और 101% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे देखो ये तो सारी चीज़ें अपने पास से। अभी क्या बोला था उन्होंने क्वेश्चन में, ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। याद रखो, आफ्टर वाला जो भी होता है ना, उसको क्या करना होता है माइनस करना होता है। अब ये माइनस क्या करना होता है ना, वो मैं बताऊंगा। आफ्टर वाला चीज़ है ना उसको माइनस करना है, और बिफोर वाला जो चीज़ है ना उसको प्लस करना है। ये याद रखो, ये क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बता दूंगा। बिफोर वाले चीज़ को प्लस करना है, आफ्टर वाले चीज़ को माइनस करना है। कोई भी एक याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 मिनट दो मुझे, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं आगे बताता हूँ। देखो ए का क्या था, आफ्टर वाला तो ए था, टोटल वर्क है तुम्हारा 60। ए ने क्या किया, 2 दिन के बाद वो आफ्टर 2 डेज ए चला गया, यानी आफ्टर 2 डेज ए चला गया। तो ए हर रोज कितना एप्पल खा रहा है 6 एप्पल खा रहा है। 2 दिन में कितना एप्पल खा लेगा, 2 दिन में तो 6 × 2 यानी 12 एप्पल्स खा लेगा। तो आफ्टर है ना, इसलिए माइनस करना है, यानी आफ्टर यानी उसने 60 टोटल एप्पल्स थे, उसमें से उसने 12 एप्पल्स खा लिए, यानी कितने बचे 48। देखो आफ्टर था इसलिए हमने -12 किया, बिफोर होता तो +12 करते थे। ठीक है, तो 60 - 12 कर दिया, 48 आ गया। अभी नेक्स्ट बी का क्या है, बी लीव्स 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो बी हर रोज कितना एप्पल खा रहा है 5 एप्पल खा रहा है, और वो 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। तो यदि वो हर रोज 5 एप्पल खा रहा है तो उस 3 दिन में वो कितना एप्पल खाता था, तो सिंपल सी बात है ना 5 × 3, हर रोज 5 खा रहा है तो 3 दिन में कितना 15 एप्पल्स खा रहा था। और ये बी वाला कौन सा है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये बी वाला बिफोर है, बी वाला बिफोर है, इसीलिए बिफोर है, इसलिए उसको ऐड करना। ठीक है, तुमने माइनस करके तुम्हारा आंसर 48 आ गया था ना, अभी इस 15 को इस 48 में ऐड करना। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने जैसा बोला ना वैसे सिर्फ वैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। तो 48 + 15 कितना होता है तुम्हारा 63। अभी आ गया 63, यानी अभी तुम्हारे पास टोटल वर्क 63 है। ठीक है, अभी क्या करना, जो हमने ऐड किया था यानी बिफोर वाला जो ऐड किया था उसका एफिशिएंसी हमें रखना है। यानी देखो टोटल वर्क तुम्हारे पास क्या है 63। ठीक है, टोटल डेज का फॉर्मूला क्या है, वही एक फॉर्मूला हम घुमा फिरा के यूज़ कर रहे हैं। टोटल डेज यानी टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। देखो मुझे बताओ टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 63 है ना, आ गया टोटल वर्क। अभी टोटल इफिशिएंसी क्या लेना पड़ेगा कि हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो देखो इफिशिएंसी में क्या लेना है, जो बिफोर वाला है ना। जैसे देखो हमने सी का कुछ आफ्टर बिफोर में सी का हमने कुछ भी नहीं किया है, तो सी का एफिशिएंसी तो लेना ही है, लेकिन आफ्टर वाला जो था जिसका हमने टोटल वर्क से उसको माइनस किया था ना, उसका एफिशिएंसी नहीं लेना। जिसका हमने टोटल वर्क से भी माइनस किया ना, उसका एफिशिएंसी भी माइनस करना, यानी इसका टोटल एफिशिएंसी में उसको नहीं लेना। तो बचा कौन 5 बचा, यानी बी बचा, यानी बिफोर वाला एफिशिएंसी और जिसके बारे में हमने बोला ही नहीं वो वाला एफिशिएंसी, ऐसे दोनों एफिशिएंसी को ऐड कर लेना। यानी 5 + 4 कितना हो गया तुम्हारा
9। देखो 5 + 4 दोनों को मैंने ऐड किया, मैंने ए का एफिशिएंसी नहीं लिया क्योंकि ए का आफ्टर वाला एफिशिएंसी था जिसको हमने माइनस किया था ना वर्क में से, तो उसका एफिशिएंसी भी हमें नहीं लेना है। यानी सिर्फ बिफोर वाला और जिसके बारे में बात नहीं हुई थी वो वाला एफिशिएंसी को ऐड कर लो और टोटल वर्क तुम्हारा 63 है, तो टोटल एफिशिएंसी में कितना आ गया 5 + 4 आ गया यानी 9। अभी तो तुम कैलकुलेशन कर लो, आंसर कितना है 7 डेज। यदि ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे ऊपर कर ले रहा हूँ 63/9 यानी 7 डेज, ये आपका आंसर है 63/9 यानी 7 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो यही मेथड करना है। ये मेथड समझ में नहीं आ गया तो फिर से एक बार देखो, लेकिन यही मेथड करना है। ठीक है, आफ्टर वाला माइनस करना है, बिफोर वाला ऐड करना है और टोटल इफिशिएंसी में सिर्फ बिफोर वाला और जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया वो टोटल इफिशिएंसी में लेना है। ठीक है, आफ्टर वाले का इफिशिएंसी नहीं लेना है। इतनी ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, लेकिन यदि ये मैंने जितना बोला उतना आपने अच्छे से कर लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस टाइप का सॉल्व नहीं होगा। और इस टाइप के हम 2 और क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी टाइप का है। A, B and C can do a piece of work in 10, 12, 15 days respectively. They start working together, but C leaves after working for 3 days and B 4 days before the completion of the work. In how many days the work was finished? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, इसीलिए लिया है मैंने कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले जो बेसिक वाली चीज़ें हैं ना वो हम कर लेते हैं। जैसे ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। लेकिन हमारे पास हमें पता नहीं है कि काम कितना है, क्या है, वो कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं 10, 12 और 15 का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना है उसका 60। ये क्या है तुम्हारा टोटल वर्क, यानी टोटल 60 एप्पल से ए 10 दिन में ख़त्म कर रहा है यानी ए का एफिशिएंसी सी, बी 60 एप्पल है 12 दिन में ख़त्म कर रहा है यानी बी का एफिशिएंसी 5 और सी टोटल 60 एप्पल है 15 दिन में ख़त्म कर रहा है यानी सी का एफिशिएंसी 4। ये क्या है एफिशिएंसी, एकदम ईजी चीज़ है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो हो रहा है ना वहाँ पे उस पर ध्यान देते। क्या बोला है सी लीव्स आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज। मैंने क्या बोला था अभी, आफ्टर वाला जो है ना उसको क्या करना है माइनस करना है, बिफोर वाला जो है ना उसको क्या करना है टोटल वर्क में प्लस करना है। ठीक है, तो आफ्टर वाला यहाँ पे कौन है तुम्हारा सी है और डेज कितना है 3 डेज है। और तुम्हारा बिफोर वाला कौन है, बिफोर यानी बी 4 डेज बिफोर, तो बी वाला तुम्हारा बिफोर वाला है और वो कितना डेज के लिए है 4 डेज के लिए। ठीक है, तो अभी सी का देखो, सी हर रोज 4 एप्पल खा रहा है तो 3 डेज में वो कितना एप्पल खा लेगा 3 × 4 12 और आफ्टर वाला था ना इसलिए माइनस कर दिया तो 60 - 12 कितना हो गया तुम्हारा 48। समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़ें अभी क्या क्या करना है। उसके बाद बी क्या कर रहा है, बी तो तुम्हारा बिफोर वाला है, बी क्या करता है हर रोज कितना एप्पल खाता है 5 एप्पल खाता है। तो वो 4 दिन में, क्योंकि 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन है ना इसलिए वो लिखना है यहाँ पे 4 डेज, तो वो 4 दिन में कितना एप्पल खाता था वो 5 × 4 यानी 20 एप्पल्स खाता था। और जो बिफोर वाला होता है उसको क्या करना होता है ऐड करना होता है, तो 48 + 20 यानी 68। ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। देखो मैंने अभी तक आपको कुछ भी याद रखने को नहीं बोला था, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक तुम्हारा आ गया 68। अभी मैंने आगे क्या बताया था 68 तुम्हारा टोटल वर्क है ना, तो टोटल डेज का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी यही सेम क्वेश्चन है ना, अभी तो रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन लूँगा क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। टोटल डेज का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशिएंसी, और अच्छे से नोट्स बना लो। टोटल वर्क क्या है तुम्हारा, अभी तो आ गया ना ये 68 तुम्हारा टोटल वर्क है। ठीक है भाई कर लेंगे कोई बात नहीं। टोटल इफिशिएंसी क्या है, जो आफ्टर वाला है उसका इफिशिएंसी नहीं लेना, जो बिफोर वाला है उसका इफिशिएंसी लेना और जिसके बारे में बात नहीं हुई है उसका इफिशिएंसी लेना। यानी बिफोर वाला कौन है तुम्हारा बी है, यानी बी का इफिशिएंसी कितना है 5 है, और आफ्टर वाला कौन है तुम्हारा सी है ना, ये देखो आफ्टर वाला सी है, तो सी है तुम्हारा आफ्टर वाला, तो सी का एफिशिएंसी नहीं लेना। किसके बारे में बात नहीं होगी, बी और सी की बात होगी ना, आफ्टर बिफोर में बी और सी आ गए, किसके बारे में बात नहीं हुई ए के बारे में, यानी ए का एफिशिएंसी ले लेना। यानी ये क्या हो गया 68/11 डेज,
ये तुम्हारा आंसर है। अभी मैं थोड़ा ये चीज़ें मिटाता हूँ क्योंकि सिर्फ इसको सॉल्व करना है मुझे। आंसर तो आ गया अपना, ठीक है, तो आपने ये अच्छी तरह से लिख लिया होगा। तो देखो 68/11 डेज, ये फॉर्म में भी आंसर आपके एग्जाम में आ सकता है, नहीं तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखो। जैसे 68/11, 11 का तुम्हें टेबल आता है, 11 6 जा 66, कितना रिमाइंडर बचा 2, तो 6 2/11 डेज, 6 2/11 डेज ये फॉर्म में भी आ सकता है। तो एक तो 68/11 नहीं तो 6 2/11 डेज, दोनों में से जो भी तुम्हारा आंसर हो ऑप्शन, वो तुम्हारा आंसर एकदम सही है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है यदि ये मेथड से हम करते हैं तो मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए वो क्या हो गया, थोड़ा सा तो स्लो हो गया, लेकिन आप एग्जाम में इसको बहुत ही कम टाइम में कर लोगे यदि आपको ये चीज़ें पता है। तो आप एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ, ठीक है, एकदम बढ़िया वे से नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। और देखो यार हिंदी मीडियम के बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं क्या क्वेश्चन हिंदी में डालो, तो यार थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रहा है। हम, आपने देखा होगा हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, है ना, तो हम उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन उसमें मतलब मुझे नहीं पता है क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, बाद में करेंगे हम उसके बारे में बात, ठीक है। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A, B and C can do a piece of work in 16, 32 and 48 days respectively. They start working together but C leaves after working 4 days and B 2 days before the completion of the work. Find in how many days the work was finished. देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाँ, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। मैं सिर्फ इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आया था क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेसिक चीज़ें क्या है, ए और बी सी एक काम को 16, 32 एंड 48, 16, 32 एंड 48 इतने डेज में करता है। ए बी और सी एक काम को 16, 32 एंड 48 इतने डेज में करता है, ठीक है। पहले तो बेसिक चीज़ें जो है वो कर लेंगे हम, है ना, बाद में क्वेश्चन पे आते। तो 16, 32, 48 इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 16 और 32 का क्या करते हैं, पहले हम दो चीज़ों का एलसीएम निकालते, फिर जो भी एलसीएम आएगा उसका और 48 का एलसीएम निकालेंगे। तो 16 और 32 का एलसीएम कितना आ गया आपका 32। देन हमारा जो भी 32 आ गया है, मतलब दोनों का जो भी एलसीएम आ गया है उसका और 48 का एलसीएम निकालेंगे। तो आपको तो मेथड पता है हमारा, जो सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। तो 32 और 48 इसका यदि एलसीएम निकालना है तो कॉमन क्या निकालना, 16 कॉमन निकालना, यानी 16, फिर इस 32 से 16 निकालना मेरे बाहर, तो क्या बचा 16 2 जा 38, 16 3 जा 48, फिर ये सभी चीज़ों का क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना, यानी 16 × 2 × 3, यानी 16 × 2 कितना होता है 32, 32 × 3 कितना होता है 96 होता है। तो ठीक है, देखो मेरा कैलकुलेशन फास्ट है ना, तो मैं ये कर लेता हूँ, आपका भी कैलकुलेशन फास्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो एक हो गया 96, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल वर्क कितना बन गया 96 बन गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। टोटल वर्क तुम्हारा 96 है। अभी देखो एफिशिएंसी निकालो, 96 एप्पल है, एज 16 डेज में खा रहा है, तो हर रोज कितना खाएगा 6 खाएगा। बी क्या है, 96 एप्पल है 30 डेज में खा रहा है, यानी हर रोज कितना खाएगा 3 खाएगा। सी क्या है, 96 एप्पल है 48 डेज में खा रहा है, यानी हर रोज कितना खाएगा 2 खाएगा। ये चीज़ें क्या है, इफिशिएंसी है। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो उन्होंने क्या बोला है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सेम बात है, बट सी लिव्स आफ्टर वर्किंग 4 डेज। देखो क्या होता है, एक आफ्टर वाला होता है, ठीक है, और एक बिफोर वाला होता है, ठीक है। देखो दोनों में से एक भी चीज़ यदि एग्जाम में हो ना तो सेम चीज़ें करनी है ना, दोनों चीज़ें हो तो भी क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आफ्टर वाला हो तो सिर्फ आफ्टर वाला जो है वो वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, यदि बिफोर वाला है तो उतना वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। वैसे सिर्फ आफ्टर और सिर्फ बिफोर वाला एक एग्जाम्पल मैं अगले क्लास में ले लूँगा, अभी ये दोनों वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो आफ्टर वाला तुम्हारा कौन सा है, सी है तुम्हारा, सी तुम्हारा आफ्टर वाला है, और सी कितने दिन के बाद, सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 4 डेज, सी का डेज कितना है तुम्हारा 4 डेज है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, सी 4 डेज, ठीक है। देन बिफोर वाला तुम्हारा कितना है, बिफोर वाला कौन है तुम्हारा, बी तुम्हारा बिफोर वाला है, बी तुम्हारा बिफोर वाला है, और वो कितने डेज बिफोर है, वो तुम्हारा 2 डेज बिफोर है, ठीक है। बी तुम्हारा 2 डेज बिफोर है। तो सिंपल सी बात है, आफ्टर वाला क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, बिफोर वाला क्या करेंगे हम प्लस करेंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। तो देखो
आफ्टर, ठीक है। तो देखो सी वाला, सी हर रोज कितना एप्पल खाता है, 2 एप्पल खाता है, दिख रहा है आपको, है ना। तो वो 4 डेज में कितना एप्पल खा लेगा, 4 डेज में वो यदि हर रोज 2 एप्पल खा रहा है तो 4 डेज में 8 एप्पल्स खा लेगा। आफ्टर वाला इसलिए इसको माइनस कर देना, तो 96 माइनस 8 कितना हो गया तुम्हारा, 88 हो गया। देन नेक्स्ट बिफोर, बी क्या है, बिफोर वाला है। बी कितना हर रोज एप्पल खाता है, 3 एप्पल खाता है। 2 डेज बिफोर है ना, तो 2 डेज में कितना एप्पल वो खाता था, वो 2 डेज में 6 एप्पल खाता था। तो बिफोर वाला इसलिए इसको करना है प्लस, यानी 88 प्लस 6 कितना हो गया तुम्हारा, 94, ठीक है। तो 94 तो तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश। तो देखो टोटल वर्क ये तुम्हारा हो गया ना, टोटल वर्क तुम्हारा 94 यहाँ पे आ चुका है, टोटल वर्क, ठीक है। फिर सेम बात, टोटल एज का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 94, टोटल इफिशिएंसी कितना है, देखो आफ्टर वाले का इफिशिएंसी नहीं लेना है, सिर्फ बिफोर वाला का इफिशिएंसी लेना है, और जिसके बारे में बात नहीं हुई है उसका इफिशिएंसी लेना है। तो आफ्टर वाला कौन है तुम्हारा सी, यानी सी का इफिशिएंसी नहीं लेना है। बिफोर वाला कौन सा है तुम्हारा बी, बी का इफिशिएंसी 3 है और ए का इफिशिएंसी 6 है, यानी 3 + 6 9, यानी 94/9 डेज, ठीक है। इसको मैं अभी मिटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे सिंप्लीफाई करना है, बस आपका आंसर आ गया है, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अभी उसको सॉल्व करूँगा। तो 94/9 डेज यानी कितना, डिवाइड करो ना, 9 × 1 = 9, ठीक है। तो ये कितना है, मतलब कुछ नहीं तो मतलब 4 है, तो ये तो 900 होता है, ठीक है। तो 4 रिमाइंडर बचा और 9, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको यदि हम 94 को 9 से यदि डिवाइड करेंगे तो हम 10 4/9 डेज, ये आपका आंसर है, ठीक है। एकदम इजी, आपको समझ रहा है ना, ठीक है। तो 10 4/9 डेज ये आपको डिवाइड आपने करके रखा होगा, आता होगा आपको, तो हो गया। तो एक तो 94/9 डेज में आंसर रहेगा या 10 4/9 डेज में आपका आंसर रहेगा, दोनों में से कोई भी चीज़ है उसमें आपका आंसर रहेगा। एकदम इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखो ये टाइप हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, मुझे अभी लग रहा है कि आपको 101% ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है, नोट्स बना लेना। और यदि देखो मैंने यहाँ पे पढ़ाया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, लेकिन तभी करना जब समझ में ना आए, ठीक है। ऐसे विदाउट रीज़न मत ये करना। यदि आप फर्स्ट टाइम यदि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिला है तो आपका नाम और आप कहाँ के हो, कौन से स्टेट से, वो मुझे भेज देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, A + B, B + C do a work in 12 and 16 days. If A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, then find C would complete the work in how many days. देखो ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, उसको याद कर लेना अच्छे से। देखो जैसे क्या होता है, यदि आप हर रोज़ 2 एप्पल्स खा रहे हो और आपका भाई है वो हर रोज़ 3 एप्पल खा रहा है, तो दोनों मिला के कितना है 5 एप्पल्स खा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितना नॉलेज है, मेरे पास सिर्फ इतना नॉलेज है कि मुझे इतना पता है कि दोनों मिला के 5 एप्पल खा रहे हैं, मुझे इंडिविजुअल नहीं पता है, ठीक है। और मुझे ऐसा बोला गया कि दोनों मिला के हर रोज़ 5 एप्पल खा रहे, और आपको मैं ए लिख लेता हूँ, आप जो है वो ए हो और बी है वो तुम्हारा भाई है, तो ठीक है, आप है और आपका भाई है। तो देखो आपने 2 दिन एप्पल खा लिए और आपके भाई ने 4 दिन एप्पल खा लिए, ठीक है। आप और आपका भाई दोनों मिला के 5 एप्पल खा रहे एक दिन में, दोनों मिला के खा रहे, इंडिविजुअल मुझे पता नहीं। तो फिर मैं कैसे क्वेश्चन को क्या करूं मैं, तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भाई 2 दिन में कितने एप्पल खा लिए, 2 दिन में कितने एप्पल खा लिए, क्योंकि आप यानी ए ने 2 दिन तो काम कर लिया है और बी ने कितना 4 दिन काम कर लिया, यानी 4 दिन में तो 2 दिन भी तो आते हैं ना, यानी ए का 2 दिन का और बी का 2 दिन का, दोनों का 2-2 दिन का, ठीक है। बाकी बी का 2 दिन का मैं कभी भी नहीं निकाल सकता हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे बी का इंडिविजुअल यानी आपके भाई का इंडिविजुअल इफिशिएंसी नहीं पता, मुझे सिर्फ दोनों का मिला के इफिशिएंसी पता है। तो मुझे पता है ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितना खा रहे, 5 एप्पल खा रहे ना। तो देखो दोनों एक दिन में वो 5 एप्पल खा रहे, तो वो 2-2 दिन यदि खाने वाले तो
ए और बी दोनों एक दिन में 5 एप्पल खाएंगे और दूसरे दिन भी 5-5 एप्पल खाएंगे, यानी दोनों मिला के वो 2 दिन में कितना 10 एप्पल खा रहे हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो ये वाला आपका क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो a + b, b + c do a work in 12 and 16 days. If a work for 5 days and b work for 7 days and c completed the remaining work in 13 days, then find c would complete the work in how many days. देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था वो यदि आपको समझ में आया होगा तो क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे। चलो अभी हम पहले बेसिक से चीज़ें करते हैं जो हमें पता है। जैसे देखो a + b कितने दिन में काम कर रहा है तुम्हारा 12 डेज में, और b + c 16 डेज में काम कर रहा है। a + b एक काम को 12 डेज में कर रहा है, b + c एक काम को 16 डेज में कर रहा है। तो पहले जो चीज़ें हमें काम कितना है वो पता नहीं, तो हम निकालते हैं एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है 48, है ना। तो तुम्हारा टोटल वर्क कितना हो गया 48 हो गया है। ये क्या है तुम्हारे डेज है, यानी 48 एप्पल्स a + b दोनों 12 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो हर रोज कितना 4-4 एप्पल ख़त्म करेंगे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा इफिशियंसी। देन b + c 48 एप्पल 16 डेज में ख़त्म कर रहे हैं, तो हर रोज कितना खा रहे 3-3 एप्पल खा रहे हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा इफिशियंसी। अभी हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्या है, a वर्क्स फॉर 5 डेज, यानी a ने कितने दिन काम किया 5 दिन। देन b वर्क्स फॉर 7 डेज, b ने 7 दिन काम कर लिया। देन c कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, c ने रिमेनिंग वर्क जो है ना वो 13 डेज में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि C अकेला उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा, ये क्वेश्चन है अपना। तो देखो अभी देखो A ने 5 दिन काम कर लिया, B ने 7 दिन काम कर लिया, C ने 13 डेज काम कर लिया। लेकिन हमें ना A का इफिशियंसी पता है इंडिविजुअली, ना B का पता है ना C का पता है, लेकिन हमें A और B दोनों का इफिशियंसी पता है, B और C दोनों का इफिशियंसी पता है। तो इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो जैसे ये A ने 5 दिन काम कर लिया, B ने 7 दिन काम कर लिया, यानी A और B दोनों ने, मतलब A ने 5 दिन काम कर लिया, B ने 7 दिन, यानी B ने तो 5 दिन तो काम कर ही लिया प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिए। समझ रहे हो? तो इस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। जैसे देखो A और B दोनों मिला के एक दिन में 4-4 एप्पल्स खा रहे, तो वो A और B दोनों मिला के 5 दिन में कितने एप्पल्स खा लेंगे, तो 4 × 5 20, यानी 20 यूनिट या 20 एप्पल्स उन्होंने 5 दिन में खा लिए। अभी देखो आपको B और C का दोनों का मिला का इफिशियंसी भी पता है, 3 इफिशियंसी दोनों का मिला के। तो देखो B का अभी 2 दिन का काम बाकी है, और C को भी क्या हम तोड़ सकते हैं ऐसे, जैसे B और C का एक इफिशियंसी निकालने के लिए। तो बिल्कुल हम C को 2 + 11 लिख सकते हैं। तो देखो जैसे B और C दोनों मिला के ये 2 दिन काम करेंगे, तो देखो जैसे B और C दोनों मिला के एक दिन में 3 एप्पल्स खाते हैं, तो B और C दोनों मिला के उसी 2 दिन में कितने एप्पल खाएंगे। सिंपल सी बात है, एक दिन में 3 खा रहे, 2 दिन में कितना खाएंगे 6 खाएंगे ना, यानी 3 × 2, एकदम इजी क्वेश्चन है, 3 × 2 6 एप्पल खा लिए। यानी A, B और C ने, मतलब ये A ने 5 दिन में, B ने पूरे 7 दिन में और C ने 2 दिन में, इतना ये जो वर्क है ये कितना हो गया 20 + 6, यानी 26 एप्पल अभी पूरे खा लिए। तो टोटल तुम्हारे एप्पल थे 48, उसमें से 26 एप्पल भाई ख़त्म हो गए, मतलब खा लिए। तो बचे कितने ने तुम्हारा, देखो 48 में से 26 एप्पल्स यदि ख़त्म हो गए तो बचे तुम्हारे 22 एप्पल्स, यानी रिमेनिंग वर्क। जो रिमेनिंग वर्क है तो वो C जो है ना, C ने देखो रिमेनिंग, मतलब अभी देखो ये जो 22 एप्पल्स है तुम्हारे, वो तो अकेला कौन खाने वाला है C है ना, क्योंकि A का ख़त्म हो गया, B का पूरा ख़त्म हो गया और C का 2 दिन का ख़त्म हो गया। लेकिन 11 डेज जो रहेंगे, रिमेनिंग जो 11 दिन बचे हैं C के, वहाँ पे सिर्फ C अकेला खा रहा है। और टोटल कितने एप्पल्स है 22 बचे हुए हैं ना, तो 11 दिन में C यदि उस 22 एप्पल्स को खा रहा है, मतलब C हर रोज कितना एप्पल्स खाएगा। सिंपल सी बात है, C हर रोज 2-2 एप्पल खाएगा। देखो ना, यदि 22 एप्पल्स बचे हुए हैं और C उसी 22 एप्पल्स को 11 दिन में ख़त्म कर रहा है,
तो सिंपल सी बात है, हर रोज कितना कितना एप्पल खाएगा, 2 एप्पल खाएगा, और वो क्या है, सी का ऑफ कोर्स इफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि यदि सी अकेला काम करता था तो वो टोटल वर्क को यानी 48 एप्पल्स को कितने दिन में खाता था। तो सिंपल सी बात है, यदि वो हर रोज 2 एप्पल्स खा रहा है तो वो 48 एप्पल्स खाने के लिए उसको कितने 24 डेज लगते हैं, है ना। तो 48/2 ये तो अभी पता है ना आपको, कुछ भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो 24 डेज में वो पूरे के पूरे 48 एप्पल्स खा लेगा। तो एकदम इजीली हमने ये क्वेश्चन कर लिया, एकदम अच्छे से समझ लेना। और यदि कुछ भी तकलीफ हो तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तो देखो अभी हमारा स्पीड थोड़ा सा कम था, यदि मुझे स्पीड बढ़ाना है तो आप ज़रूर बता देना कि स्पीड बढ़ाना है सर, तो हम स्पीड को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी आपको चीज़ें समझ में आ गई है, तो अभी हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। और इस वीडियो को आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप यूट्यूब चैनल पर कर ही देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में जो रहेगा ना उससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो समझ रहा है नहीं समझ रहा है। तो कमेंट बिल्कुल करना, क्योंकि मुझे उसमें बहुत एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।